हेलो एवरीबॉडी, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपका वापस से स्वागत करता हूं जेई पे जी सीरीज में। मैं हूं अर्पित नाम फ्रॉम माय फेवरेट फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आप सब पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnerhub.com। तो पिछली वीडियो में अपन ने जीओसी के बारे में, पीवाईक्यूज के बारे में कंप्लीट किया था और ये वाले चैप्टर अपन ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आप जाके एक बार चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो बिना कुछ टाइम वेस्ट करे समझते हैं कि हाइड्रोकार्बन में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। चलो अपन पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग रेजोनेंस स्ट्रक्चर इज दिस। ठीक है, इन द अबव केमिकल रिएक्शन सीक्वेंस ए एंड बी रिस्पेक्टिवली आर। अब यहां पर इसमें से क्या होगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो चलो अपन इसको ट्राई करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे आपका ये दिख रहा है जिससे ये बन चुका है। अब इससे मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि जब ये बॉन्ड टूटा होगा, जब ये ऐसा बॉन्ड टूटा होगा तब जाके ये क्या बना होगा, ऐसा बन सकता है और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो मतलब ये वाला बॉन्ड अपन इस तरीके से कब तोड़ते हैं, जब अपन क्या करते हैं, ओजोनोलाइसिस करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या दिख रहा है, देखो एक CH और यहाँ पे डबल बॉन्ड हुआ है, तो यहाँ पे सीधे O आना चाहिए, यहाँ पे भी O आना चाहिए और यहाँ पे एक H आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे दिख रहा है ये आपका कीटोन बन गया। क्यों? क्योंकि दो कार्बन के बीच में का डबल बॉन्ड था और यहाँ पर क्या है, सिर्फ एक ही कार्बन है और एक पास हाइड्रोजन होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, ये एल्डिहाइड बन गया। तो यहाँ पर मैं पूरा श्योर हूं कि यहाँ पर क्या हुआ होगा, ओजोनोलाइसिस हो गई होगी जिंक की प्रेजेंस में, और टूटता है वो वाटर की प्रेजेंस में, मतलब हाइड्रोलाइसिस होता है। तो देखो क्या ये दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। देखो बी और सी में सेम चीज दिख रही है। अब आगे चलते हैं। अब जब मैंने क्या किया होगा, जब मैंने इसमें NaOH डाला तब जाके यहाँ पे ONA बना, तब जाके यहाँ पे ONA बना। तो चलो देखो यहाँ पे ने KMnO4 डाला हुआ है, यहाँ पे अपन ने NaOH प्लस I2 डाला हुआ है, NaOH प्लस I2 डाला हुआ है, तब जाके ही ये बना। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ डायरेक्ट कि आपका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, आपका फाइनल आंसर होगा। कितना ईजी है यार, रिएक्शन देख के ही समझ में आ रहा है, राइट। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट वाला कौन सा मेरा, एसिड डी, क्वेश्चन नंबर 2, जो कि 1 फरवरी 2024 में आया हुआ है। यहाँ पे लिखा है एसिड डी फॉर्म्ड इन द अबव रिएक्शन इज, डायरेक्ट डी के बारे में पूछा है। ठीक है, फिर क्या है आपका CH3Br एल्कोहलिक QH, चलो बहुत ईजी है ये वाला। फिर Br2CCl4, ठीक है, फिर KCN और एक्सेस, और फिर आपका हाइड्रोलाइसिस हो गया। चलो यहाँ पर क्या बनने वाला है इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। चलिए क्या बन सकता है, यहाँ पे देखो CH3CHBr, ओके CH3CH, और यहां पर 2 के साथ जुड़ा हुआ है Br, और अगर एल्कोहलिक QH डाला हुआ है तो मैंने बोला था एल्कोहल पियोगे तो एलिमिनेट हो जाओगे, तो यहां से Br और यहां से एक H, तो क्या निकलेगा CH2, डबल बॉन्ड CH2 बन चुका है। बहुत इजी, मैंने बहुत अच्छे से बताया हुआ है। अब क्या कराना है, देखो ब्रोमिनेशन कराना है। ब्रोमिनेशन में क्या होगा, आपका पाई बॉन्ड टूटेगा, ब्रोमीन ब्रोमीन जुड़ेगा, तो यहां पर CH, सिंगल CH, ये Br और ये Br, तो बॉन्ड टूटने की वजह से जुड़ा हुआ है, तो CH2CH तो आएगा ही आएगा। अब उसके बाद उन्होंने बोला एक्सिस में CN डाल दो, एक्सिस में CN डालो, तो CN क्या करेगा, ये स्ट्रांग है, इसको हटाएगा, खुद जुड़ जाएगा, समझ रहे हो ना, रिप्लेस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो ये CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, यहां साइनाइड आ गया और यहां साइनाइड आ गया। और अब मुझे ये बताओ यार, जल्दी बोलना, यहाँ पे अगर मैं साइनाइड के अंदर वाटर डालता हूं तो क्या निकलता है, NH3 तो पूरा बाहर हो जाएगा और OH जुड़ जाएगा, कितनी बार, 3 बार। तो यहाँ पे क्या बनेगा, CH2 सिंगल COOH, CH2 सिंगल COOH, खत्म, ये बन जाएगा आपके पास। अब इसका आंसर क्या होगा बताओ, मेलोनिक होगा, ग्लूकोनिक एसिड होगा, सक्सेनिक या ऑक्जेलिक एसिड होगा। अब इसका नाम जो है वो मुझे आप बताएंगे, इसका आपका नाम क्या होने वाला है, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट है। अब नेम तो आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। उम्मीद कर रहा हूँ कमेंट में इसका जरूर आंसर आना चाहिए, क्या है ये। ठीक है, समझ में आ गया, 1,2 कार्बोक्सिलिक एसिड बोल सकते हो। चलो यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर 3, मतलब क्वेश्चन नंबर 3, इन द फॉलोइंग रिएक्शन बी इज, यहाँ पे बी क्या होगा, ठीक है, इसके बारे में हमें बताना है। तो चलो निकालते हैं। क्या लिखा हुआ है, ये आपका एक रिंग है, इसको छोड़ो, यहां पे ध्यान दो, ये OH और यहां पे डल रहा है एसिड,
बोल सकता हूं ना, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस हो रही है पानी की मदद से। तो क्या होता है चलो देखते हैं। यहां पर आपका ये रिंग तो जैसे का तैसा ही रहेगा। 1 मिनट, ये क्यों बनाया? यहां पर देखो ये वाला रिंग तो जैसे का तैसा रहेगा, ऐसा ऐसे ही रहेगा ये, ठीक है। डबल बॉन्ड इधर है, चलो रहने दो। और यहां पर ये लगाओ 1, फिर 2, फिर 3, यहां पर O और एक H है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और यहां से जुड़ा हुआ है 3 बार ऐसे, ऐसे ही है, ठीक है। अब अगर एसिड डालोगे, एसिड क्या करेगा, इस ऑक्सीजन के ऊपर निगाहें डालेगा और बोलेगा कि भाई तू मेरा दोस्त है, मेरे साथ जुड़ जा। तो यहां पर H+ का एडिशन होगा। जैसे ही H+ का एडिशन होगा तो आप सभी जानते हो क्या हो जाएगा, यहां पर प्रोटोनेशन हो जाएगा। और अगर प्रोटोनेशन हो गया तो ऑक्सीजन क्या कहेगा, मैं तो चला जाऊंगा बाहर, क्योंकि मैंने बताया है अगर ऑक्सीजन के ऊपर 3 बॉन्ड बन रहा है तो वो स्टेबल नहीं होता, इसीलिए यहां से क्या होगा, ये रिलीज हो जाएगा बाहर। और जैसे ही रिलीज हो जाएगा तो देखो एक ही कंपाउंड में मैं सब बता रहा हूं, जैसे ही ये रिलीज हो गया तो यहां पर आपको कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। 1 मिनट, ये ऐसा था फिर ऊपर था, सॉरी, ठीक है। आपको क्या मिलेगा, आपको कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा कुछ यूं, ऐसा ही है ना, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3, हाँ ठीक है, समझ में आ गया क्या हुआ। यहां पर इसका हो गया प्रोटोनेशन, ठीक है। प्रोटोनेशन हो जाने के बाद ये बाहर हो जाएगा -H2O, यहां पर बन जाएगा कार्बोकैटायन, जो कि आपको स्टेबिलिटी दिख रही है। अब हम सभी जानते हैं कि जो कार्बोकैटायन होता है वो टर्शरी ज्यादा स्टेबल होता है, फिर सेकेंडरी होता है, फिर प्राइमरी होता है। और इसके लिए ये 2 हद तक जा सकता है। कौन कौन सी, या तो ये हाइड्राइड शिफ्ट कर सकता है या तो ये मिथाइल शिफ्ट कर सकता है, जिसको अपन बोलते हैं अल्काइल शिफ्ट, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से देखना, अगर ये वाला यहां पर गया तो यहां पर भी सेकेंडरी ही रह जाएगा बेचारा, सेकेंडरी ही कार्बोकैटायन रह जाएगा, जो कि यहां पर भी सेकेंडरी ही है। लेकिन अगर गलती से इसने क्या कहा, इसने बोला कि एक काम करो भैया, तुम ना इधर आ जाओ। किसने, यहां पर शिफ्टिंग हो गई, ये वाली शिफ्टिंग इधर हो गई, अल्काइल शिफ्ट, और यहां पर बन जाएगा। अब कैसा देखेगा ये बॉन्ड, कैसा देखेगा ये, देखो ऐसा देखेगा आपको, ये आपका स्ट्रक्चर है, ये आपका 1 2 3, ये प्लस यहां से गया, यहां पर CH3 जाएगा, और फिर ये आपका 2 बॉन्ड दिख रहा है ऐसे प्लस, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया, अब ये वाला कार्बोकैटायन के ऊपर जरा ध्यान से देखो, ये क्या हो गया, टर्शरी कार्बोकैटायन, ये बन गया है टर्शरी कार्बोकैटायन। क्यों, यहां पर क्या हो गया, अल्काइल शिफ्ट, क्या हो गई यहां पे, इसको मैं लिख सकता हूं, यहां पर हो गया अल्काइल शिफ्ट, अल्काइल शिफ्ट हो गया। अब क्या होगा, देखो यहां पर 1 2 3 चौथे पोजीशन पर कार्बोकैटायन है, तो यहां पर क्या होगा, रिंग का फॉर्मेशन होगा बहुत अच्छे से। कैसा बनेगा, ये ऐसा बनेगा, ये दिख रहा है आपको, ये हो, हाँ अब ठीक है, आपको ये दिख रहा है बहुत अच्छे से। यहां पर बॉन्ड है और इस वाले कार्बन से ये वाले कार्बन से जुड़ जाएगा, इससे 2 मिथाइल ग्रुप और दिख रहे हैं आपको अच्छे से। देखो यहां पे क्या है, ये वाला मिथाइल ग्रुप, 2 मिथाइल ग्रुप ऑलरेडी दिख रहे हैं, तो कैसा देखेगा, 1 मिथाइल ग्रुप 2 मिथाइल ग्रुप, बाकी का जोड़ दो, कुछ ऐसा देखेगा, ठीक है। यहां पर क्या बचा, 1 H बचा, ये वाला 1 H बगल में ही है, तो ऐसे लगा देते हैं। अब ऐसा कोई स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये देखो दिख रहा है ना, तो देखो 1 2 3 4 5 6, तो 6 की रिंग बन गई है। और इसके ऊपर क्या है, डबल बॉन्ड है, मतलब 2 CH3 है तो 2 CH3 दिख गए, और बगल में 1 CH3 है तो ये CH3 दिख गया। समझ में आ गया, तो ये आपका ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। क्या आपको सिमिलर स्ट्रक्चर दिख रहा है कहीं पे, ऑक्सीजन कहां से आ गया, ये नहीं रहेगा। यहां पे क्या देखो 5 की रिंग है, 5 की रिंग नहीं जुड़ेगी, और ये तो अलग से ही निकल गया, यहां पे भी ऑक्सीजन आ गया, इसको हटा दो। आंसर क्या होगा आपका, सी वाला आपका फाइनल आंसर होगा। समझ में आ गया, करना क्या है, कुछ नहीं करना है, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पे ध्यान देना। और यहां पर OH का क्या होगा, प्रोटोनेशन होगा। क्यों, क्योंकि यहां पर क्या होगा, H+ देगा ना, ये H2O प्लस H+ में टूटेगा ये, और H+ क्या करेगा, इस ऑक्सीजन को प्रोटोनेट करेगा, H2O बना के बाहर कार्बोकैटायन बन गया। और फिर ध्यान है आपको यहां पर कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के ऊपर, राइट, क्लियर है, समझ में आ गया। चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं, जो कि 1 फरवरी को पूछा गया था 2024 को, 4th क्वेश्चन, X is, इसके बारे में, ठीक है। तो ये बेंजीन की रिएक्शन इसके साथ हो रही है, आपका HF है, तो क्या होगा, यहां पर ध्यान से देखो, ये ऐसा होने वाला है, ये बहुत इजी है, यह वाला आपको भी बनता होगा। ये डबल बॉन्ड है, ये बॉन्ड टूटेगा, इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव,
अरे ये बॉन्ड टूटा, ये वाला बॉन्ड टूटा, इसके ऊपर आएगा क्या पॉजिटिव, HF है ना, इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव। अब पॉजिटिव आएगा, बेंजीन अटैक करेगा पॉजिटिव के ऊपर, सिंपल सी बात है। तो बेंजीन आपको ऐसा दिखेगा, ये रहा आपका ये वाला प्रोडक्ट, इसके ऊपर है पॉजिटिव और जिससे जुड़ जाएगा आपका बेंजीन कुछ यूं। ठीक है, तो देखो कहां दिख रहा है, कहां दिख रहा है, ये वाला देखो बगल में ही क्या है आपका CH3 ग्रुप दिख रहा है ना। बॉन्ड ये टूटा, जैसे ही बॉन्ड टूटा प्लस चार्ज आया और प्लस पे ही तो अटैक करेगा आपका बेंजीन, प्लस पे ही तो अटैक करेगा ना आपका बेंजीन। तो आपका आंसर कौन सा होगा, डी वाला आपका फाइनल आंसर होगा। अब इसमें क्या समझना है बताओ, इसमें समझने का ज्यादा कुछ है ही नहीं, आपको बस पता है कि प्लस के ऊपर बेंजीन अटैक करेगा। क्लियर है, समझ में आ गया। चलो इतना लिखो, फिर अपन आगे चलते हैं। चलो फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, 1 फरवरी को आया हुआ, देखो अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। क्या है, ब्यूट 2 आयन इज रिएक्टेड सेपरेटली विथ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एज शोन बिलो। अब यहाँ पे दिख रहा है ब्यूट 2 आयन जो है वो यहाँ पर अलग अलग टाइप के रिएक्शन कर रहा है। ठीक है, आयन मतलब कि ट्रिपल बॉन्ड की बात कर रहा है। ठीक है, चलो अब एक है Na लिक्विड अमोनिया और दूसरा है PD और C। अब ये तो बहुत अच्छे से पता है, क्या पता है, देखो अगर मुझे जब भी Na और लिक्विड अमोनिया मिलता है, लिक्विड अमोनिया मिलता है, तो यहां पर कौन सा होता था, ब्रिज, मतलब यहां पर ट्रांस एडिशन होगा, यहां पर क्या होगा, ट्रांस एडिशन होगा। ठीक है, हमेशा की बात है ये। और अगर मैं ये बात करूं, यहां पर मुझे मिल जाए PD और C, PD और C मुझे मिल जाएगा तो क्या हो, यहां पे सिस एडिशन होगा, सिस एडिशन होगा, मतलब कि क्या बोल सकता हूं मैं, सेम एडिशन होगा। एंटी और अपन ने पढ़ा सिन, तो यहां पे सिस बनता है। ठीक है, देखो कैसे बताता हूं। अब यहां पे मैं बात करूं, मुझे दिख रहा है ऐसा, कैसा, ये देखो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। ठीक है, अब अगर इसकी मैं रिएक्शन करा रहा हूं किसके साथ, ठीक है मैं यहां पे लिख रहा हूं वाला, इसकी रिएक्शन के बाद अगर मुझे ऐसा दिखेगा, मान लो मैंने PD और C के साथ कराया, ठीक है, तो मुझे क्या मिलता है, सिस मिलता है प्रोडक्ट। तो कैसे दिखेगा, ध्यान से देखना, ये वाला कलर दिख रहा है मेरे ख्याल से, इससे लिख लेता हूं। ठीक है, ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, एडिशन हो रहा है ना, H2 का ही एडिशन है, तो रिडक्शन ही है, तो डबल बॉन्ड बचेगा। अब यहां पर क्या है, PDC है, तो यहां पर भी CH3 होगा और यहां पर भी CH3 होगा, मतलब सेम साइड एडिशन कराना है किसका, आपको हाइड्रोजन का। लेकिन अगर लिक्विड की मैं बात करूं, लिक्विड अमोनिया के केस में, लिक्विड अमोनिया के केस में आपको कैसा देखेगा, यहां पर C डबल बॉन्ड C है, एक अगर इधर जुड़ेगा H तो यहां पर भी जुड़ेगा एक H, एंटी एक अगर ऊपर हो रहा है तो एक नीचे होगा। ठीक है, और बाकी का प्रोडक्ट ऐसा दिखेगा। ठीक है, समझ में आ गया। मतलब इस केस में आपका सिस बनेगा और इस केस में आपका क्या बनेगा, आपका ट्रांस बनेगा, इस केस में ट्रांस बनेगा। ठीक है, तो ये अपनी रिएक्शन हो गई। अब अपन थोड़ा आगे चलते हैं, पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है कि A इज मोर सॉल्युबल देन B। अच्छा, द बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ A एंड B हायर देन B रिस्पेक्टिवली, ऐसा बोल रहा है। चलो A इज मोर पोलर देन B बिकॉज डायपोल मोमेंट ऑफ A इज 0 और Br2 एड्स इजीली टू B एंड देन A। अब ऐसा बोल रहा है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, A क्या है हमारा, A है मेरा सिस वाला, मतलब सेम साइड, और B मेरा क्या है, ट्रांस साइड, मतलब ऊपर नीचे। ठीक है, अब A इज मोर सॉल्युबल देन B, जो A बन रहा है ये ज्यादा सॉल्युबल होगा B से। A मतलब मेरा सिस वाला, ये वाला सिस जो बन रहा है ये ज्यादा सॉल्युबल होगा। क्यों, क्योंकि अगर मैं बात करूं पोलैरिटी की, तो ये ऊपर साइड खींच रहा है। ठीक है, यहां पे मैं देखूं ये ऊपर साइड खींच रहा है जो आपका सिस है। ठीक है, थोड़ा सा पोलर नेचर का है ये। ठीक है, इसलिए ये क्या होगा, ये थोड़ा सा ज्यादा सॉल्युबल होगा देन कौन सा, आपका ट्रांस। क्यों, ट्रांस में अगर मैं डायपोल मूवमेंट बनाना भी चाहूं, ठीक है, अगर मैं चाहूं तो यहां पर क्या बनेगा, देखो यहां पर तो कैंसिल हो आउट हो जाएगा, सब एंटी है, सब क्या है, अगर ये वाला डायपोल मूवमेंट इसका कुछ आएगा तो ये कैंसिल कर देगा, अगर ये वाला आएगा तो इसका कैंसिल कर देगा। तो यहां पर क्या है, ये कम आपका क्या दिख रहा है, कम आपको पोलर दिख रहा है, तो इसलिए मैं लिखूंगा कि A इज मोर सॉल्युबल देन B। ये बात तो सही है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो अब बात यह है कि स्टेटमेंट वाइज है, एक से ज्यादा स्टेटमेंट सही हो सकते हैं। ठीक है, तो अपना A तो सही हो गया है। ठीक है, तो A और C। ठीक है, यहां पे मतलब अगर इनकरेक्ट निकालना है हमको, तो A और A तो ऑप्शन में, तो ये तो ऑप्शन हट गए, B C और C D बचा है। ठीक है, B C D और C D बचा है। चलो अपन देखते हैं, पीछे देखते हैं। द बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ A आर हायर देन लोअर। अरे यार सिंपल सी बात हो गई। तो मैंने क्या बोला है कि जो A है वो थोड़ा सा पोलर नेचर का है, और अगर पोलर नेचर है तो उसमें क्या होगा भाई, आपका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बढ़ ही जाता है। अगर पोलर नेचर का है तो बढ़ जाएगा, क्योंकि बॉन्डिंग बढ़ जाएगी, राइट। ठीक है, तो A क्या हो जाएगा आपका, ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट वाला हो जाएगा, देन क्या B वाला हो जाएगा। तो ये बात भी सही है।
ठीक है, तो अब देखो आपको आंसर मिल गया, एलिमिनेशन मेथड से आप निकाल सकते हो अगर चाहो तो। देखो यहां पर बी है तो बी हट गया, तो बचा ये वाला आंसर। सी और डी सिर्फ गलत हो सकते हैं, अब वो पढ़ लेते हैं वो क्या क्या है। ए इज मोल पोलर, ए इज मोर पोलर देन बी बिकॉज डायपोल मूवमेंट ऑफ ए इज जीरो, ऐसा बोल रहा है। डायपोल मूवमेंट ऑफ ए क्या होगा, जीरो होगा बोल रहा है। डायपोल मूवमेंट इसका जीरो कैसे होगा, देखो अलग अलग जोड़े है ना, तो जीरो तो नहीं हो सकता इसका। Br2 ऐड इजीली टू बी देन ए, Br2 इसमें अच्छे से ऐड हो सकता है, बी में नहीं जोड़ सकता, क्यों, यहां पर हिंड्रेंस ज्यादा है, यहां पर हिंड्रेंस ज्यादा है। देखो यहाँ पे ये भी CH3 ऊपर है, ये भी CH3 ऊपर है, तो ये वाला नहीं हो सकता, तो आपका सी और डी दोनों ही गलत हैं। ठीक है, और बाकी का आपका सबसे सही स्टेटमेंट कौन सा है, बाकी के ए और बी सही हैं, सी और डी गलत हैं। ठीक है, तो ए एंड बी आर करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट्स, और आपका सी एंड डी क्या है आपके इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। समझ गए, क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स्थ वाला क्वेश्चन कैसा बोल रहा है। सिक्स्थ वाला क्वेश्चन जो कि 6 अप्रैल इवनिंग में आया हुआ है, वो भी 2023 का। ठीक है, फाइंड आउट द मेजर प्रोडक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन। अब इसमें से मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, हमें ये निकालना है। अब हमें क्या दिख रहा है, देखो यहाँ पे मिथाइल CH, तो ये मेरे को ग्रिगनाट टाइप का दिख रहा है। देखो मिथाइल CH3 Mg और ये Br ऐसा दिख रहा है मुझे, और फिर है आपका CUI और N प्रोपाइल I। N प्रोपाइल मतलब आयोडो प्रोपेन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहले इसका एडिशन करना है, कैसे कर सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाओ और सोचो मेरे साथ क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, सोचो सोचो सोचो। यहां पर अब क्या होगा, ध्यान से देखना, मैं प्रोडक्ट बना रहा हूं। ये आपका एक कंपाउंड दिख रहा है, ठीक है, यहां पर डबल बॉन्ड है और यहां पर CH3 प्रेजेंट है, और यहां पर भी डबल बॉन्ड O है। ठीक है, समझ में आ गया, क्योंकि MgBr है, बॉन्ड का क्लीवेज होगा, बॉन्ड का क्लीवेज होगा। कहां पे जोड़ोगे बताओ, मिथाइल अगर मुझे जोड़ना है तो कहां जोड़ोगे, इधर जोड़ोगे या इधर जोड़ोगे, बॉन्ड का क्लीवेज हुआ। ठीक है, CUI की प्रेजेंस में, याद रखना, इसलिए ऐसा हो रहा है। ये बॉन्ड टूटेगा, जैसे ही बॉन्ड टूटेगा तो आपको कैसा देखने को मिला, यहां से आपका डबल बॉन्ड O बचा। ठीक है, बॉन्ड टूटा, यहां पे आके जुड़ा आपका CH3, ये आपका CH3 जुड़ गया। अब इसके पास प्लस है, इसके पास प्लस है, तो क्या होगा, ये जो N प्रोपाइल अमाइन है, अमाइन बोल रहा हूं, आयोडोप्रोपीन है, CH3 CH2 और I, यहां से क्या होने वाला है, ये CH2 जाएगा, ये CH2 जाएगा, इस पर डायरेक्ट अटैक करेगा। कैसा दिखेगा आपको, ये ऐसा प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। यहां पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड O ये दिख रहा है, और बाकी का 1 2 3 1 2 3 ये जुड़ेगा, और ऐसा दिखेगा CH3 CH3। अब ये कैसे हुआ है भाई, देखो यहां पर मिथाइल ग्रुप था, यहां पे CH3 MgBr, जैसे ही बॉन्ड टूटा इधर जुड़ेगा, जैसे ही बॉन्ड टूटा इधर जुड़ेगा, बाकी का पार्ट इधर, वो वाला पार्ट निकल जाएगा बाहर। मैंने आपको ग्रिगनाट बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। क्या, जब अपन O के साथ जोड़ते थे तो ग्रिगनाट का MgBr उसके ऊपर जाके जोड़ता था, वो चला जाता था, H जोड़ता था। समझ में आ रहा है, H जोड़ता था, वाटर से आता था वो H। तो यही हुआ, देखो यहाँ पे आपका CH3 जुड़ गया, यहाँ H जुड़ चुका है। जैसे ही H जुड़ेगा फिर प्रोपा क्या करेगा, ये रिएक्शन करेगा, यहाँ पे कार्बोकैटन बना ना, कार्बोकैटन बना, फिर ये इस पे आके अटैक करेगा, तब जाके आपको ऐसा प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। अब अगर ये दिख रहा है तो अच्छी बात है। देखो कहाँ है, ये आपका दिख रहा है मिथाइल ग्रुप और ये CO, तो यहाँ आपको ये बिल्कुल सही दिख रहा है, ये वाला देखो ऐसा ही दिख रहा है। इसकी बात करो B और फिर D, और ये आपका ऐसा दिख रहा है, ये भी मिथाइल हो गया, ये मिथाइल, 3 मिथाइल कहाँ से आ सकते हैं, यहाँ पर तो सेम ही दिख रहा है, ऐसा नहीं होगा, इसके साथ नहीं जोड़ सकता, और ये OH हो चुका है, ये डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पे बगल में दिख रहा है, देखो ये बगल में दिख रहा है। ठीक है, 1 2 3, और यहाँ पर भी क्या 1 2 3 है, ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, उल्टे साइड जुड़ा है। यहाँ पे कैसे जुड़ जाएगा, डबल बॉन्ड थोड़ी ना था इधर पे, तो ये वाला गलत हो जाएगा, आपका आंसर A वाला सही होगा, आंसर A सही होगा। क्लियर है, समझ में आ गया। चलो अब अपन आगे चलते हैं, अब देखते हैं 7th वाला। 7th की क्या कहानी है भाई, 7th है आपका, चूज द करेक्ट सेट ऑफ रिएजेंट्स फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन। ओके, तो कन्वर्जन क्या हो रहा है, पीएच मतलब फिनाइल, CH, चलो अपन देख लेते हैं, पीएच है, ये आपका है ट्रांस लिखा हुआ, ध्यान से देखो ट्रांस लिखा है, तो ये CH डबल, ऐसे नहीं लिखना,
ट्रांस लिखा है, ठीक है, तो ट्रांस में अपन को अलग अलग लिखना पड़ेगा। और यहां पर एक H हो जाएगा, फिर यहां एक H हो जाएगा, और क्या जुड़ा है आपका CH3 है, तो यहां पे एक CH3 हो गया, ये हो गया ट्रांस। ये इनके हिसाब से ये ट्रांस है। और फिर ट्रांस से मुझे सिस बनाना है, ट्रांस से मुझे बनाना है सिस। सिस कैसा दिखेगा, यहीं पे PH होगा, यहां पे C डबल बॉन्ड C, यहां पर CH3 होगा, यहां पर एक H होगा, यहां पर एक H होगा, ये हो गया आपका सिस। ऐसे बनाना है। कैसे बना सकते हैं, सबसे पहले इन्होंने जोड़ा है Br2 KOH और NaNH2 NaNH2, और फिर है आपका लिंडलार कैटलिस्ट। अच्छा ऐसा है, चलो लिंडलार कैटलिस्ट क्या करता है, वो तो आपका कराएगा ट्रांस एडिशन, ठीक है, मतलब आपका वो सिस एडिशन कराएगा, ठीक है। एक ब्रिज रिडक्शन होता है, वो आपका क्या कराता है, वो आपको करा के देता है सिस एडिशन और ट्रांस एडिशन, ठीक है। देखो लिख देता हूं, ब्रिज रिडक्शन आपको क्या देगा भाई, आपको देगा ट्रांस। और लिंडलार कैटलिस्ट वो आपको क्या देता है, सिस, जो मैंने आपको पहले बताया हुआ है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा समझते हैं कैसे क्या करना है। आपको ट्रांस से सिस पे आना है, ट्रांस से सिस पे आना है तो सबसे पहले तो आपको ये बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। बॉन्ड तोड़ के देखो, सब में Br2 है, तो एक बार करा दो Br2। कैसे करेंगे, देखो Br2 की रिएक्शन कराऊंगा अगर मैं, ये हो गया मेरा Br2, तो हर जगह Br जोड़ दो, PH C ये Br, सिंगल बॉन्ड C ये Br, ठीक है, यहां से H, और यहां पे CH3 ऑलरेडी है, और यहां पर एक H, तो ये तो होना ही होना है। उसके बाद उन्होंने अल्कोहलिक QH एक्वस, अरे देखो एक चीज, एक्वस लिखा है हटा दो, यहां पे भी क्या लिखा है, एक्वस लिखा है हटा दो। एक्वस कहां से आ जाएगा, एक्वस कैसे आएगा भाई, एक्वस थोड़ी ना चाहिए होगा, वो तो सब्स्टिट्यूट करता है, हमें एलिमिनेट करना है, राइट, ठीक है। तो देखो अपना B और D तो नहीं हो सकता, बाकी C और अपना बचा है अभी A, तो उसके बाद कर लेते हैं। एक्वस KOH एल्कोहलिक QH सब में है, एल्कोहलिक KOH डालूंगा तो क्या हो जाएगा, देखो PH ये C, इसका Br इसका एक H गायब, इसका Br इसका एक H गायब। कितनी चीजें गायब हो रही हैं, 4 चीज, तो बॉन्ड कितने आएंगे, 2 आएंगे, ठीक है। तो यहां पे सिंगल बॉन्ड पहले से था, अब लगा रहा हूं 2 नए बॉन्ड अभी आए हैं, एक बॉन्ड इधर एक बॉन्ड इधर, ठीक है। क्या बच गया, बाकी का लिख दो, ये कार्बन, इसके पास क्या बचा, CH3। अब कहानी ये है, अब ये कहानी है कि आप सिस कैसे बनाओगे, आप सिस कैसे बनाओगे। यहां पर है लिक्विड अमोनिया, यहां पर है लिंडलार कैटलिस्ट। लिक्विड अमोनिया अगर आपको याद हो, अपन पिछली रिएक्शन में देखें, पिछली रिएक्शन, चलो मैं दिखा देता हूं, कहां गई, ये वाली दिख रही है, देखो बी से क्या बन रहा है, ट्रांस बन रहा है, और ट्रांस तो नहीं चाहिए ना, ट्रांस से ही तो आए हो आप, ट्रांस से ही आए ना, हमें तो सिस चाहिए है, तो सिस में मैं क्या लगाऊंगा, फिर से वही PDC लगा दो, ठीक है। तो जैसे ही मैं PDC लगाऊंगा, जिसको मैं लिंडलार कैटलिस्ट बोलता हूं, तो क्या बनेगा, आपका बनेगा सिस, बॉन्ड को तोड़ दीजिएगा, सेम साइड का हाइड्रोजन जोड़ दीजिएगा, डबल बॉन्ड कार्बन यहां हाइड्रोजन, और ये आपका CH3 खत्म, बन गया, ठीक है। तो आंसर क्या होने वाला है, फिर से इसको हटा दो, ये वाला आंसर ले आओ, तो आपका आंसर होगा ए वाला। आपका क्या आंसर है, आपका आंसर है ए वाला। समझ गए, रिएजेंट की ही कहानी होती है पूरे ऑर्गेनिक में, बाकी सब तो सबसे आ जाता है, क्लियर है, यही याद नहीं होता है सबको, समझ गए। 31 जनवरी को ये वाला क्वेश्चन आया था मॉर्निंग में, और उम्मीद कर रहा हूं उनसे भी ये बन गया होगा, क्लियर है। चलिए आगे चल सकते हैं। द मेजर प्रोडक्ट A एंड B रिस्पेक्टिवली आर, अब देखो ये अलग अच्छा क्वेश्चन है, 31 जनवरी को ही आया हुआ है। CD कोल्ड H2SO4 और हॉट H2SO4, कोल्ड H2SO4 और हॉट H2SO4, ठीक है। कोल्ड में क्या बनता है, एक्सिस में रिएक्ट करता है ये, क्योंकि H2SO4 है ही नहीं। और इसमें क्या करेगा, इसमें भी रिएक्शन कैसे करेगा वो मैं दिखा देता हूं। यहां पे सल्फोनिक वाला प्रोडक्ट बनता है और यहां पे अलग बनेगा, क्लियर है, ठीक है। चलो उतना लिखो या फिर इसकी बात करो, फिर अपन आगे चलते हैं, क्योंकि उसको अपन अगले पे लेके चलेंगे। देखो यही क्वेश्चन था अपना, अब इसको समझना है। यहां पर मैं लिख रहा हूं ऐसे, क्या लिखा हुआ है, इसका ये लिखा हुआ ना प्रोडक्ट, तो यहाँ पर मतलब रिएक्टेंट, तो ये हो गया C, यहां पर मैं CH3 लिख रहा हूं एक, ठीक है, और एक को मैं यहां पे लिख देता हूं, देखो ये CH3 हो गया, और यहां पर डबल बॉन्ड CH2 है, ऐसा प्रेजेंट है, ठीक है। सबसे पहले मैं करा रहा हूं किसके साथ, कोल्ड के साथ। तो कोल्ड के साथ की कहानी क्या होती है, देखो हमें H+ तो दिखेगा ही दिखेगा, वो तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि H2SO4 है, कोल्ड के साथ है ना, कोल्ड
है ना, तो मैं लिख भी देता हूं यहाँ पे वरना कंफ्यूज हो ये कोल्ड के साथ कैसे होती है। ये हो गया H प्लस का एडिशन होगा, कहां पर होगा, देखो भैया यहां पर कोई भी आंटीजी नहीं है, मतलब मार्कोनिकॉफ नहीं लगेगा, मतलब पेरोक्साइड नहीं है, तो क्या लगेगा, ये CH3 यहां पर C, ठीक है, ये बन गया CH3 अगेन, और ये आपका CH3 यहां पर क्या बन गया, पॉजिटिव बन गया, वो भी कैसा, प्यारा प्यारा। चलिए अब रिएक्शन क्या होती, मैंने क्या बोला, फिर से एक्सिस में प्रेजेंट है, तो क्या आप बोलो तो ऐसा लिख दूं, देखो ये CH2 डबल C, यहां पर CH3 और यहां CH3, क्या मैंने सही लिखा, क्या मैंने सही लिखा, सही लिखा होगा, ठीक है, यहां पे समझ में आ गया। अब क्या होता है, ये जो प्लस है वो इसके कार्बन के ऊपर आके अटैक करेगा, ठीक है, ये जो प्लस है इसके कार्बन के ऊपर आके अटैक करेगा, इससे डायरेक्टली क्या हो जाते हैं, वो बॉन्डेड हो जाते हैं, तो कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। बॉन्ड लाइन में बनाऊं तो एक मिनट, ये में लग गया, चलो इसको छोड़ो, अभी देखो क्या बनेगा, ये इसके ऊपर एडिशन कराना है, तो ये CH3, ये वाला कार्बन बीच वाला, ये वाला CH3 बगल वाला, ये वाला CH3, इसका नीचे लिख रहा हूं तो ये CH3 लिख दिया, किससे ऐड हो रहा है, इसके CH2 से, तो सिंगल बॉन्ड CH2, जब ये सिंगल हो गया तो उसके पास कुछ नहीं बचा, तो क्या बनेगा, वो ये कार्बन, और यहां CH3 है, यहां पर भी CH3 है, ठीक है, इसके ऊपर बना प्लस, इसके ऊपर बना प्लस, और हम सभी जानते हैं अगर H2SO4 है तो बाद में भी क्या होता है, वो अपने आप को रिटेन कर लेता है। सर कैसे रिटेन करता है, H प्लस को डोनेट करके, H प्लस को निकाल के, यहां से H प्लस निकलेगा, डबल बॉन्ड डाल दो इनके बीच में, ठीक है, तो कैसे बनेगा, ध्यान से देखना, यहां पे आपको कुछ यूं देखने को मिलेगा कि CH3 CH3, यहां पर CH3 सिंगल CH डबल C, यहां पर CH3 और ये CH3, ऐसा देखने को मिलेगा, समझ गए, ठीक है। तो ये होता है कोल्ड के साथ। अगर ये वाला कहीं पे अपन को दिख रहा है तो अपन डायरेक्ट लगा देंगे, दो कार्बन के बगल में डबल बॉन्ड, दो के बगल में दो, दो के बगल में दो, दो के बगल में दो दिख रहा है, ठीक है, चलो दो के बगल में दो नहीं दिख रहा है तो इसको हटाओ, दो के बगल में दो इसमें भी दिख रहा है, और दो के बगल में सिंगल, इसको हटाओ, ठीक है। तो आपके पास कौन कौन से B और C हट चुके हैं, D हो सकता है या तो A हो सकता है। अब बात यह है कि अपन को फाइनल प्रोडक्ट देखना पड़ेगा इन सब से, ठीक है। ये वाला A का प्रोडक्ट बन रहा है, ये देखो ये A का प्रोडक्ट है और ये B के प्रोडक्ट है ना। चलो अब बनाते हैं अपन नेक्स्ट वाला, फिर से क्या है देखो CH3 CH3 CH2, ओके चलो देख लेते हैं, यहां पे भी लिखा है वैसे तो, ये है हॉट H2SO4, हॉट मतलब कि 80 डिग्री पर लिखा है मैंने, ऐसे बना ही सोचना ना कि हॉट मतलब कहां से आ गया, ये तो लिखा भी नहीं था, है ना। चलो अब क्या होगा, अब ये कहानी होगी आपकी कि यहां पर आपको सेम लेना है, CH3 CCH3 डबल बॉन्ड CH2, दिख रहा है, ऐसा ही है। अब क्या होगा, हॉट के चक्कर में फिर से H प्लस आएगा, 80 डिग्री सेल्सियस पर चल रही है ये कहानी, तो क्या होगा, अब देखो आपका यहां से बॉन्ड फिर से क्लीवेज होगा, कैसे देखेगा, CH3 सिंगल C प्लस, ये आपका CH3 और ये CH3, अब एक्सिस में नहीं है बॉन्ड, अब ये हॉट के साथ हो रहा है, तो H2SO4 में से बचेगा क्या, आपका वही बचने वाला है SO3H, ठीक है। क्या होगा, इस पे आके अटैक करेगा, कैसे बनेगा, CH3 CHSO3 और ये CH3, ठीक है, और इसके पास 1 2 3, ये तीसरा वाला, ठीक है। तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट है, तो चलो देख लेते हैं आगे। देखो यहां पे क्या है, CH3C CH3 OCOSO3H, ओके, यहां पर भी क्या है OSO3H, अरे ऐसे तो उठता है ना, H प्लस प्लस HSO4 माइनस, ठीक है, तो उसको लिखा है OSO3H, कोई अलग नहीं लिखा है, ठीक है, सेम ही लिखा है। चलो क्या जोड़ने वाला है, अब वो B वाला प्रोडक्ट है, ये A वाला प्रोडक्ट है, तो आंसर क्या होगा, D वाला आंसर हो जाएगा आपका, D वाला आंसर हो जाएगा। क्यों सर, अरे ये B है, ये A है, ये भी B है, ये A है, तो अपन को क्या चाहिए, B वाले में क्या आएगा, वो आना चाहिए ना, हॉट के साथ कर रहे हो ना, तो H2SO4 ही सिर्फ रिएक्शन करेगा, क्लियर है। तो ये आपके साथ रिएक्शन हो गई, और चाहो तो यहां पे लिख लेना OSSO3, ठीक है, OSSO3, ऐसे, क्लियर है, समझ में आ गया कहानी क्या है। आपको हमेशा अगर कोल्ड हो रहा है तो कोल्ड आपको नहीं हो रहा है, अगर आपकी कोल्ड रिएक्शन वो दे रहा है तो आपको रिएक्शन किसके साथ करानी है, H2SO4 की एक्सिस वाले के साथ, ज्यादा रिएक्टेंट लेना वो उसमें से, क्लियर है, समझ में आ गया। चलो
अब देखो 9th वाला, और मैं उम्मीद कर रहा हूं ये वाला आप मेरे साथ साथ करेंगे, ठीक है, क्योंकि मेरे को सिर्फ दिख गया ऐसे क्या होने वाला है। होमवर्क मैं बोल रहा हूं कराऊंगा मैं ही सॉल्व, ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ साथ करो। देखो क्या होता है यहां पे, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिएजेंट, मैंने बोला था रिएजेंट बहुत काम के होते हैं, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ क्यू एंड आर। अब क्यू एंड आर की प्रिपरेशन में मतलब ये दोनों बन रहे हैं, तो कौन कौन से रिएजेंट लग सकते हैं आप ये बताओ। अब मुझे एक चीज दिख रही है यहां पे, देखो ये पीएच है, पीएच है, ये भी पीएच है, मतलब फिनाइल है, मतलब रिंग की बात हो रही है। अब रिंग कहां से लेके आऊंगा मैं? रिंग बनाने के लिए मैंने आपको 3 रिएजेंट बताए थे, अच्छे से याद करो, Al2O3 आलू और सर्कल, आलू और सर्कल बताए थे मैंने आपको ऐसे करके, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आलू सर्कल दिख रहा है क्या कहीं पे? नहीं, Al2O3 तो कहीं नहीं है, सर्कल दिख रहा है, देखो Cr2O3 दिख रहा है, और अरे आंसर ही मिल गया तुम्हें, तो आंसर ही मिल गया तुम्हें, तो यही आंसर हो जाएगा मेरे ख्याल से, तो ठीक है चलो अपन करके देखते हैं। मैं अगर कितने की रिंग है ये, 1 2 3 4 5 6 7 की रिंग है, ठीक है, 7 की रिंग है, तो कैसे बनाऊंगा? टॉलुइन बना दूं, ये बना टॉलुइन, कैसे बनेगा? ऐसे बना लेते हैं अभी, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ऐसा लिख सकता हूं इसको मैं, चलेगा? मैंने इसको तोड़ मरोड़ के ऐसे लिख दिया। अब इसके रिएक्शन में कराऊंगा Cr2O3, Cr2O3 ये दिख रहा है, Cr2O3 770 केल्विन पर क्या बना देगा? ये रिंग बना देगा, बहुत अच्छे, रिंग बनाएगा, एरोमेटाइजेशन हो गया, एरोमेटाइजेशन हो जाएगा तो बेंजीन के ऊपर आ गया CH3, CH3 हो गया। अब करना क्या है, देखो मुझे CH3 तो दिख रहा है, टॉलुइन दिख रहा है, अब डायरेक्ट प्रिपरेशन पे चले जाओ, मैंने बहुत सारी प्रिपरेशन कराई है आपको। टॉलुइन से कैसे बनाऊंगा मैं, ये कोशिश करके देखो, बहुत इजी है यार, एक बार बस दिमाग लगाओ। CH3 दिख रहा है मुझे, अब यहां पे मेरे फिर भी एक रिएजेंट और 2 रिएजेंट और बचे हैं, कब कैसे करूंगा? यहां पे देखो सेकंड में है Cr2O3, अब क्या फायदा, नहीं चाहिए। सेकंड पे है MO2O3, अब नहीं चाहिए। सेकंड पे है Cr2 और चलो ये देखो यहां पे क्या है, CrO2Cl2, 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 मतलब क्या करता है वो? CrO2Cl2 कुछ याद आ रहा है? इटार्ड रिएक्शन याद आ रही है? इटार्ड रिएक्शन किसके साथ थी? टॉलुइन के साथ थी। क्या बनता था? क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनता था, बिल्कुल सही, वही करना है, ठीक है। तो अगर मैं लिख रहा हूं CrO2Cl2, CrO2Cl2, तो यहां पे क्या बनेगा? एल्डिहाइड बना दो डायरेक्ट, ठीक है, CrO2Cl2 पानी डाल देना, यहां पे क्या बनेगा? देखो एल्डिहाइड, ये बन गया एल्डिहाइड। अब देखो, अब सिर्फ यही है, अब रिएजेंट नहीं बचे आपके पास, 3 रिएजेंट ही देके रखा है। यहां से ये 2 कैसे लेके आओगे? सर देखो यहां पर कहीं पर भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं दिख रहे हैं, और अगर सर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो मैं एल्डोल नहीं करा सकता, लेकिन मैं बहुत अच्छे से करा सकता हूं NaOH की रिएक्शन I2 के साथ या Br2 के साथ, जिससे मुझे क्या मिलेगा? कैनिजारो रिएक्शन। और कैनिजारो रिएक्शन क्या कहती है? एक बार प्रोडक्ट का कर दीजिए आप, क्या आप कर दीजिए इसका, किसके प्रेजेंस में करा रहे हो? Na के साथ, तो पहले कर दो ऑक्सीडेशन और दूसरी बार इसका कर दीजिए आप रिडक्शन, तो कैसे मिलेगा आपको? ये मिलेगा CH2OH। क्या Q और R सेम है? CH2OH बिल्कुल सही, यहां पे COOH नहीं है, Na है, तो Na के लिए आपको अगर H लेके आना है, Na हटाना है, H लगाना है, तो क्या करते थे अपन? एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, तो H3O+ की प्रेजेंस में यहां पे क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा आपके पास COOH, खत्म कहानी। अब देखो रीजन कौन कौन से लग गए, Cr2O3 और आपका क्रोमियम कॉम्प्लेक्स NaOH I2 या फिर Br2, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। और ये आपका ये दिख रहा है I2 तो अपना वो हो गया, एक मिनट, हॉफमैन ब्रोमाइड हो गया ना, ये NaOH नॉर्मल NaOH होगा, ठीक है। चलिए अब अपन आगे चलते हैं, कौन कौन से हैं? Cr2O3 बिल्कुल सर्कल दिख रहा है 20 ATM पर, ठीक है। ये क्रोमियम कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, ठीक है, इनने वाटर भी डाल दिया, ओके, तो एल्डिहाइड बन चुका है। NaOH के साथ डाल दिया तो आपका क्या बन गया? देखो NaOH डाल दोगे तो आपका क्या होने वाला है? कैनिजारो रिएक्शन। H3O+ डालोगे तो क्या बन जाएगा आपका? कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, तो ये सही है। और एक और कौन सा था, एक और कौन सा सही दिख रहा था आपको? ये वाला, ये देखो NaOH और फिर सेम ही है, लेकिन यहां पे क्या होगा? इसकी रिएक्शन होती है, ठीक है, Cr2O3 के साथ। यहां पे इसने क्या दिया है? देखो मॉलिब्डेनम ऑक्साइड MO2O3 दिया है, क्लियर है? समझ में आ गया? तो आपको रिएजेंट जो है वो तो बहुत अच्छे से करने ही करने हैं, ये चीज तो फिक्स है, क्लियर हो गया। चलो अब देखो 10th वाला, ये ना मैं अगर आपको बोलूं ये भी मेरे साथ साथ करो तो अच्छा लगेगा मुझे,
ठीक है, मेरे साथ साथ करिएगा, ठीक है, होमवर्क नहीं दे रहा हूं, अपन साथ में देखेंगे। ध्यान से देखो, HgOAc होल ट्वाइस H2O, HgOAc होल ट्वाइस H2O, ठीक है, ये आपका क्या दिख रहा है, देखो यहां पर मैं बोल सकता हूं ये है ऑक्सीमर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, ठीक है। और ये कौन सी है आपकी, देखो ये आपकी कौन सी दिख रही है, हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। करना क्या है, करोगे क्या बताओ, एक में आपको मार्कोनिकॉफ लगाना है और दूसरे में आपको एंटी मार्कोनिकॉफ लगाना है, एंटी मार्कोनिकॉफ लगाना है। अब ये इतनी ज्यादा सिंपल है ना, कुछ नहीं करना है, देखो डबल बॉन्ड तोड़ना है, यहां से ये नहीं दिख रहा है, ठीक है, यहां पर, ठीक है, तो इसको लिख लेना ऑक्सीमर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन। क्या करना है, डबल बॉन्ड तोड़ना है, एक को H देना है, एक को H देना है। अब H किसके पास जाएगा, जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन होंगे वो मर्क्यूरेशन आपकी मार्कोनिकॉफ होगी, जहां पर कम हाइड्रोजन पर हाइड्रोजन जोड़ रहे हो तो वो एंटी मार्कोनिकॉफ होगी। अब मैंने ये चीज आपको सिखाई हुई है, ये चीज मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाई हुई है, ठीक है। तो आपका मैं एक बार बता दे रहा हूं, आंसर सिर्फ दो चीज हो सकती है, देखो, ठीक है, बाकी का गैस आपको करना है क्योंकि ये वाला मैं होमवर्क देने वाला हूं, ठीक है। तो ये एक दिख रहा है ऐसा, ये ऐसा डबल बॉन्ड है यहाँ पे, और यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, ठीक है, ऐसा दिख रहा है। तो एक प्रोडक्ट तो आपका ऐसा बनेगा, पूरे हट गया देखो ये कहां से आ गया, ऐसा ऐसा, ओहो एक मिनट, चलो देखो यहां पे कैसा बनेगा, ऐसा दिख रहा है, 1 2, ठीक है, और ये 3 डबल बॉन्ड O है यहाँ पे, H डबल बॉन्ड O नहीं है, डबल बॉन्ड है। यहां पे क्या होगा, आप देखो जैसे ही मैं कराऊंगा तो यहां पे ऐसे देखेगा 1 2, यहां पर OH, ठीक है, और यहां पर सिर्फ एक बचा, और यहां पर दिखेगा ऐसा, तो यहां पे दिखेगा आपको CH2OH, CH2OH, क्यों, ये कार्बन है ना, कार्बन के पास OH जाएगा, मतलब अगर जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा है, जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा है वहां पर OH जा रहा है, तो ये क्या हो चुका है आपका, क्या हो गया, एंटी मार्कोनिकॉफ, ठीक है। चलो अब यहां पर एक और दिखेगा आपको कुछ यूं, यहां पे अगर मैं ऐसे लिखाऊं 1 2, यहां पर आपके पास क्या है, CH2 है ना, और ये यहां पर OH जुड़ जाएगा, ये CH3 है। अब यहां पर क्या हुआ है, यहां पर वो हुआ है कि जहां पर हाइड्रोजन कम है वहां पर नेगेटिव पार्ट जुड़ा हुआ है, ठीक है, मतलब ये क्या हो गया, मार्कोनिकॉफ। अब कौन सा क्या होगा ब्लैक और व्हाइट में, ये कमेंट में जल्दी से मुझे बता देना कि कौन सा वाला एंटी मार्कोनिकॉफ है, मतलब ऑक्सीमर्क्यूरेशन है, और कौन सा डीमर्क्यू आपका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है। क्लियर है, ये मैंने बहुत अच्छे से कराया है, एक बार करके देखना। क्लियर, समझ गए, ओके। तो ये थी आपकी 10 क्वेश्चंस जो अपन प्रैक्टिस करते हैं आपके PYQs के, और उम्मीद कर रहा हूं ये वाले क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे और मेरे सॉल्व करने के पहले ही आपने सॉल्व करे होंगे। क्लियर है, चलो अब मिलूंगा मैं आपसे आने वाले वीडियो में, और मैं मिलूंगा वहां लर्नो फ्री है पर बैठ जहां। थैंक यू सो मच, बाय बाय, ख्याल रखिएगा।